इन 3 महिलाओं को शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दरिद्रता आती है। सनातन धर्म में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो थोड़े से पूजन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके पूजन में मुख्यतः जल, बेलपत्र, धतूरा, आख, चंदन, फूल, भस्म आदि का उपयोग होता है। विशेष रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। परंतु शास्त्रों में कुछ विशिष्ट स्त्रियों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से उनके जीवन में दरिद्रता, कष्ट और संकट आते हैं। ये निषेध केवल नियम नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। इस लेख में हम जानेंगे कि वे 3 स्त्रियां कौन हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके पीछे का तात्विक रहस्य क्या है और इससे जुड़ी हुई प्राचीन कथाएं व सावधानियां क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक वो स्त्री जो मासिक धर्म रजस्वला में हो। शास्त्रीय निषेध। महिला जब रजस्वला होती है तो वो शारीरिक और ऊर्जात्मक रूप से विश्राम की अवस्था में होती है। ये समय शरीर के शुद्धिकरण का होता है। कई शास्त्रों जैसे मनुस्मृति, गृह सूत्र, योग शास्त्र और आगम शास्त्रों में वर्णित है कि रजस्वला स्त्री को किसी भी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए जल? शिवलिंग अत्यंत ऊर्जावान और तेजस्वी प्रतीक है। रजस्वला स्त्री की ऊर्जा अस्थिर होती है और वो ग्रहणशील अवस्था में होती है। इस स्थिति में शिवलिंग की ऊर्जा को सहन कर पाना मुश्किल होता है और जल अर्पण से शिवलिंग की ऊर्जा स्त्री के सूक्ष्म शरीर को प्रभावित कर सकती है। इससे मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा और घर में दरिद्रता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म शरीर और चेतना की साम्य अवस्था को महत्व देता है। रजस्वला स्त्री का ध्यान विश्राम और आत्मिक एकाग्रता की ओर किया गया है। शिव पूजन, विशेषकर शिवलिंग पर जलाभिषेक, ब्रह्म तेज और स्थिर ऊर्जा की उपासना है, जो अस्थिर ऊर्जा से मेल नहीं खाती। कालिदास के कुमार संभवम में एक दृश्य आता है जहां पार्वती स्वयं रजस्वला होने पर शिव का पूजन स्थगित करती है ताकि पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता से आराधना कर सके। 2 वो स्त्री जो परपुरुषगामी विवाहेतर संबंध रखने वाली हो। शास्त्रों में उल्लेख। ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि वो स्त्री जो अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, यदि शिवलिंग पर जल चढ़ाती है तो उसका दोष उसके कुल और वंश तक फैलता है। इस अधार्मिक कृत्य से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे पवित्रता और निष्कपट भक्ति के प्रतीक है। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए जल? विवाहेतर संबंध अधर्म है जो गृहस्थ धर्म और स्त्री धर्म के विरुद्ध है। ऐसे कर्मों से मन की शुद्धता नष्ट होती है और जो मन शुद्ध नहीं वह ईश्वर की साक्षात प्रतिमा शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकता। शिव अत्यंत सरल हृदय है, परंतु वे पाखंड और कपट को क्षमा नहीं करते। आध्यात्मिक प्रभाव। जल अर्पण के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा शिवलिंग को समर्पित करते हैं। यदि वो ऊर्जा अशुद्ध हो तो वो न केवल फलहीन होती है बल्कि नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती है। ऐसी स्त्री के जीवन में दरिद्रता, संतान सुख में कमी और वैवाहिक कलह बना रहता है। पुराणों की कथा। लिंग पुराण में वर्णित है कि एक स्त्री जिसने पति से धोखा किया वो शिव मंदिर में जल चढ़ाने गई। उसी क्षण मंदिर में अंधकार छा गया, दीपक बुझ गए और पुजारी मूर्छित हो गए। भगवान शिव ने संकेत दिया कि उस स्त्री की उपस्थिति मंदिर को अपवित्र कर रही है। 3 वो स्त्री जो शिव भक्त का अपमान करती हो या शिव का उपहास उड़ाती हो। धार्मिक दृष्टिकोण। शिव भक्तों को स्वयं शिव का अंश माना गया है। उनके प्रति द्रोह, तिरस्कार या अपमान सीधा शिव का अनादर है। वो स्त्री जो अपने घर या समाज में शिव भक्तों का उपहास उड़ाती है, उनकी भक्ति की आलोचना करती है या स्वयं शिव की पूजा का मजाक बनाती है, उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए जल?
जल अर्पण एक आत्मसमर्पण की क्रिया है जिसमें श्रद्धा, विश्वास और विनय आवश्यक होता है। जो स्त्री भीतर से शिव के प्रति श्रद्धावान नहीं, वो चाहे जितना भी जल चढ़ा ले, शिव कृपा नहीं देती। भगवान शिव के प्रति अनास्था दरिद्रता, रोग, मानसिक अशांति और गृह कलह का कारण बनती है। प्रसिद्ध कथा भिलनी की आस्था। शिव पुराण में एक कथा आती है जहां एक भिलनी वनवासी स्त्री जो अनपढ़ थी पर शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थी, उसने बेलपत्र धोकर और जल चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। वही एक ब्राह्मण स्त्री जो शिव भक्तों का अपमान करती थी ने विधि पूर्वक जल चढ़ाया पर फल प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि भक्ति, आस्था और पवित्रता ही पूजन का मूल है। उपहास, आलोचना या विरोध के साथ किया गया पूजन निष्फल होता है। अन्य सावधानियां, बोनस इंसाइट। इन 3 प्रमुख स्त्रियों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य स्थितियां हैं जहां महिलाओं को शिवलिंग पर जल अर्पण से बचने की सलाह दी जाती है। एक गर्भवती स्त्रियां, विशेष रूप से अंतिम तिमाही में, क्योंकि शिवलिंग की ऊर्जा अत्यधिक प्रबल होती है और गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म रूप से पड़ता है। 2 मानसिक रूप से असंतुलित या क्रोध में हो। शिव पूजन में मन की स्थिरता और श्रद्धा आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या या अवसाद की स्थिति में जल अर्पण से पूजा निष्फल होती है। शिवलिंग पूजन का सही तरीका, विशेषकर स्त्रियों के लिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय नमः शिवाय का जाप करें। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए और दाहिनी ओर मुख हो। धतूरा, आख, अक्षत, चंदन, भस्म, शमी पत्र अर्पण करें। ना तो पीछे से शिवलिंग की परिक्रमा करें और ना ही बिना शुद्धता के पूजन करें। भगवान शिव केवल पूजन के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए आराध्य है। उनका पूजन तभी फलदायक होता है जब हम भीतर से शुद्ध, निष्ठावान और श्रद्धालु हों। इसलिए रजस्वला स्त्री, विवाहेतर संबंध रखने वाली स्त्री, शिव भक्तों या स्वयं शिव का अपमान करने वाली स्त्री, इन तीनों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल पूजा निष्फल होती है बल्कि जीवन में दरिद्रता, अशांति और संकट भी आते हैं। शिव भक्ति में पवित्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। जो भी भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शरण में जाता है, भोलेनाथ उसे कभी निराश नहीं करते। हर हर महादेव। नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।